जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि मंत्र जाप करने का सबसे सही समय कौन सा है, जिसमें आपको मंत्र की पूरी ऊर्जा प्राप्त हो, पूरा फल प्राप्त हो, और अगर आप सिद्धि के लिए मंत्र का जप कर रहे हैं तो आपको सिद्धि भी प्राप्त हो। देखिए मित्रों, मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। मंत्रों में वो ऊर्जा होती है, वो क्षमता होती है जो असाध्य से असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर देते हैं। ऐसी कोई चीज़ इस ब्रह्मांड में नहीं है जो मंत्रों के बल से, मंत्रों के जप से प्राप्त ना हो सके। चाहे वो शक्ति की बात हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति को अच्छा करने की बात हो, चाहे वो कर्ज मुक्ति की बात हो, चाहे वो कलेश हो, घर का कलेश हो, या कैसी भी चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं मंत्र का जप करके। वशीकरण हो, मारण हो, मोहन हो, स्तंभन हो, चाटन हो, विद्वेषण हो, यक्षिणी साधनम हो, रसायन विद्या हो, कैसी भी विद्या हो, कैसी भी शक्ति हो, कैसी भी चीज़ हो, चाहे वो भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, या फिर कोई भी चीज़ इस ब्रह्मांड में है जो आप प्राप्त नहीं कर पा रहे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो चीज़ आपके भाग्य में नहीं है उस चीज़ को भी आप मंत्र के जप से प्राप्त कर सकते हैं। इतनी शक्ति मंत्रों के अंदर होती है। जो मंत्र होते हैं, मंत्र देवी देवताओं का शाब्दिक स्वरूप होते हैं। आपने देवी देवताओं की मूर्तियां देखी होंगी, उनके चित्र देखे होंगे, उनकी फ़ोटोज़ देखी होंगी। तो जो उनकी आकृति मूर्ति में अंकित की गई है, उनका वही स्वरूप मंत्र के रूप में होता है, यानी कि शब्द के रूप में उनका वो स्वरूप होता है। और इसी प्रकार से जो यंत्र होते हैं, यंत्र भी देवी देवताओं का स्वरूप होता है। उसमें देवी देवताओं की पूरी ज्योमेट्रिकल फॉर्म होती है, यानी कि वो भी देवी देवताओं का स्वरूप होता है। जब कोई यंत्र जागृत होता है या फिर किसी यंत्र को सिद्ध किया जाता है तो उस स्वरूप की सिद्धि स्वतः प्राप्त हो जाती है। मंत्र के बारे में कहा गया है कि जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशयः। यानी कि अगर आप मंत्र का जप करते रहते हैं तो जपते जपते मंत्र स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। लेकिन मंत्र को जपने के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं, और कुछ विधियां होती हैं। और हर मंत्र के साथ में उसकी एक अपनी विधि होती है, उसका एक अपना न्यास होता है, विनियोग होता है, एक निश्चित समय होता है, और कुछ नियम होते हैं। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि मंत्र को सिद्ध करने का, मंत्र को जपने का जो सर्वश्रेष्ठ समय है वो कौन सा है। देखिए, किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए जो सर्वश्रेष्ठ समय होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त का, यानी कि प्रातः काल में आप 3:30-4 बजे का जो समय होता है वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। इस समय में ब्रह्मांड में जो देवी देवताओं की ऊर्जा होती है वो अपने चरम सीमा में होती है, अपने सर्वोत्तम मार्ग में होती है, सर्वोत्तम सीमा में होती है। तो ऐसे में अगर आप किसी मंत्र का जप करते हैं तो सीधा सीधा आपकी पुकार, आपकी आवाज़ देवी देवताओं तक पहुंचती है। और इस समय पर देवी देवताओं की शक्तियाँ बहुत ही तेज़ी से जागृत रहती हैं, और वो तुरंत आपकी पुकार सुन करके, आपकी मन की आवाज़ सुन करके आपके ऊपर कृपा करने के लिए चले आते हैं। इसके बाद मैं आपको समय बताता हूँ। एक तो प्रातः काल का समय है, दूसरा जो समय है वो है सायंकाल का, यानी कि सायंकाल में जब भगवान सूर्य नारायण अस्त हो रहे होते हैं और रात्रि काल का प्रारंभ हो रहा होता है। ऐसे समय में अगर आप मंत्र का जप करते हैं तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि ये भी दिन ढलने का समय होता है और रात्रि काल के प्रारंभ का होता है। तो ऐसे में भी जो शक्तियाँ होती हैं वो जागृत होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि जो रात्रि काल की शक्तियाँ होती हैं वो जागृत अवस्था में होती हैं, और जो प्रातः काल की शक्तियाँ होती हैं वो अपने स्थान को लौट रही होती हैं। तो ऐसे में दो शक्तियों का मिलन हो रहा होता है, दो संध्याओं का मिलन हो रहा होता है। तो ऐसे में मंत्र जप करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद में जो और भी अच्छा समय माना गया है वो समय माना गया है रात्रि काल का। रात्रि काल में क्या होता है कि सारा संसार सो रहा होता है, सारे जीव जंतु सो रहे होते हैं, सारे मनुष्य सो रहे होते हैं, हर प्राणी गहरी नींद में होता है, गहरी अवस्था में होता है। तो ऐसे में भी क्या होता है कि जो देवी देवताओं की ऊर्जाएं हैं, देवी देवताओं की जो शक्तियां हैं, जो उनकी योगिनियां हैं, जो उनकी यक्षिणियां हैं, जो उनके दूत हैं, उन तक हमारी पुकार, हमारे मन की आवाज़ बहुत ही जल्दी पहुंचती है। क्योंकि ब्रह्मांड में एक शांति रहती है, ब्रह्मांड में एक
वो कहते हैं ना कि सब कुछ शांत होता है, और जब सब कुछ शांत होता है तो घड़ी की एक सुई की आवाज़ भी बहुत ही तेज़ी से सुनाई देती है। आपने देखा होगा कि आप रात्रि काल में जब 2 बजे, 3 बजे या 12 बजे, 1 बजे जब आपकी आँख अचानक से खुल जाती है और आप देखते हो कि सारी तरफ सन्नाटा सन्नाटा रहता है, हर जगह शांति रहती है, लेकिन घड़ी की सुई की आवाज़ इतनी तेज़ आती है कि जैसे कि कोई बहुत ज़ोर से बोल रहा हो, कोई बहुत ज़ोर से शोर कर रहा हो। ये चीज़ आपने भी नोटिस करी होगी कभी ना कभी। तो इसी प्रकार से जब रात्रि काल में भी जो 11-12 बजे का समय होता है, यानी कि वो भी समय बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो उस समय पर भी अगर आप मंत्र का जप करते हैं तो आपकी आवाज़, आपकी पुकार, आपके मंत्रों की तरंगे देवी देवताओं तक बहुत ही तेज़ी से पहुंचती है, और वो बहुत ही तीव्रता के साथ आपके पास आकर के आपके ऊपर कल्याण करते हैं, आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो ये 3 समय सबसे ज़्यादा अच्छे माने गए हैं। एक तो ब्रह्म मुहूर्त का समय, एक सायंकाल का समय और एक रात्रि काल का समय। इस समय में अगर आप किसी भी मंत्र का जप करते हो, चाहे वो वैदिक मंत्र हो, चाहे वो शाबर मंत्र हो, चाहे वो तांत्रिक मंत्र हो, उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त आपको होकर ही रहेगी। बस आपको श्रद्धा के साथ मंत्र का जपना है, और जो नियम मंत्र के जप में बताए गए हैं उन नियमों का पालन आपको करते रहना है। और इस समय में मंत्र का जप करोगे, यानी कि अगर आप एक बार मंत्र का जप कर रहे हो तो उसका आपको कई गुना फल प्राप्त होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस समय पर जपा हुआ मंत्र जल्दी सिद्ध होता है, जो हमारी मनोकामना है वो जल्दी पूरी होती है। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय माता रानी की।